जीवन का सत्य क्या है? आज से 2.5 शताब्दी पूर्व, जब भारत में हर ओर वैदिक काल प्रचलित था, उसी समय में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, प्रचार हुआ और दूर दूर तक प्रसार हुआ। ये बात हमें विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि जिस काल में हिंदू धर्म की जड़ें इतनी पुरानी और गहरी थीं, उसी काल में एक नया धर्म अस्तित्व में आया और इतना फैला कि आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाला वर्ग अत्यंत विस्तृत है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? जब संपूर्ण भारत में वैदिक काल चल रहा था और लोगों में क्रियाकांड का अत्यंत महत्व था, उसी काल में बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ। उस काल में समाज का वर्गीकरण जाति के आधार पर हो चुका था, जिसका बाह्य रूप अपने निम्न स्तर पर आ चुका था। कम संख्या वाले ब्राह्मण बहुसंख्या वाले शूद्र और वैश्य समाज पर प्राबल्य रखते थे। चूंकि यह वर्गीकरण जन्म के आधार पर हो रहा था, तो स्वाभाविक था कि ब्राह्मण जाति केवल जन्म से ब्राह्मण थी, ज्ञान और गुणों से नहीं। ऐसे में धर्म के नाम पर इनके द्वारा अंधविश्वास, रूढ़िवाद और जड़ क्रिया कांडों का समूचा प्रचार चल रहा था। जन समाज का सामूहिक शोषण उन लोगों में रोष को बढ़ा रहा था, परंतु कोई दूसरा विकल्प नहीं होने से परंपरा के ताने बाने को तोड़ना भी संभव नहीं लग रहा था। ऐसे समय में एक विरल चेतना सिद्धार्थ गौतम ने आंतरिक यात्रा के पथ से चलते हुए अपने भीतर बुद्धत्व को प्रकट किया और धर्म के उस सनातन स्वरूप को जाना जो समय की गर्त में खो चुका था। उस आत्मज्ञान के अभाव में समूचा पंडित वर्ग स्वयं भ्रमित था और दूसरों के भी भ्रमित कर रहा था। क्रियाकांडों से उसका शुभ आशय खो चुका था और अंधविश्वास के आधार पर यज्ञ, तर्पण आदि क्रियाओं के नाम पर हर किसी को लूटा जा रहा था। ऐसे में भगवान बुद्ध ने धर्म के सनातन स्वरूप को पुनः उजागर किया और जन सामान्य को पंडितों के खोखले आश्वासनों से आज़ाद किया। विचारहीनता से विचारशीलता के युग का आरंभ। पंडितों ब्राह्मणों के अर्थहीन क्रियाकांडों ने जब लोगों के भीतर सही विचार के द्वार बंद कर दिए थे, तब भगवान बुद्ध ने जन समाज को अपने मौलिक विचार की शक्ति से अवगत कराया। यहीं से एक नए युग का आरंभ हुआ। चूंकि हर काल में हर मनुष्य की मूलभूत चाहत होती है दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति, और इसी इच्छा का दुरुपयोग करके पंडितों द्वारा जन समाज को गुमराह करके लूटा जा रहा था। ऐसे में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की अत्यंत स्पष्ट व जोरदार प्रोरूपणा की। जन जन के मानस में ये 4 आर्य सत्य कुछ इस तरह से जगह बनाते गए कि लोगों में पंडितों के कल्पित क्रियाकांड के शोषण का भय कम होने लगा और वास्तविकता का परिचय प्रगाढ़ होने लगा। यहीं से एक नए विचारशील मानव का जन्म हुआ, जो कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर विचार करता और उसी अनुरूप आचरण की प्रमुखता रखता था। बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। भगवान बुद्ध के साथ एक ऐसे धर्म युग का आरंभ हुआ जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। जैसे विज्ञान का समग्र आधार है युक्ति, तर्क और प्रमाण, इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने भी एक ऐसे धर्म की नींव रखी जिसको मात्र अंधविश्वास से मान लेने की आवश्यकता नहीं थी, अपितु युक्ति रीजन और तर्क लॉजिक से जिसे प्रमाणित किया जा सकता था। जिस प्रकार विज्ञान अपने सिद्धांतों को प्रयोगशाला में प्रमाणित करता है और तब वह सिद्धांत जन सामान्य को मान्य हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने स्वयं की आत्म अनुभूति की प्रयोगशाला में इन सिद्धांतों को जाना परखा और जन सामान्य को मान्य हो सके, ऐसी इस भाषा में 4 आर्य सत्य की निरूपणा की। भगवान बुद्ध के धर्म को वैज्ञानिक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यह किसी भी काल में और किसी भी क्षेत्र के लोगों को मान्य हो सकता है।
जैसे विज्ञान के सिद्धांत को किसी भी काल क्षेत्र की मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार भगवान बुद्ध द्वारा प्रारूपित चार आर्य सत्य को किसी जाति, काल, क्षेत्र आदि की मर्यादित सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। चार आर्य सत्य क्या हैं? भगवान बुद्ध द्वारा उद्घाटित सत्य को आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है, अर्थात बुद्ध के चार सिद्धांत जीवन के श्रेष्ठ सत्य हैं। इसका यह अर्थ भी माना जाता है कि ये सत्य आर्य श्रेष्ठ पुरुष द्वारा उपदिष्ट हैं। बौद्ध काल में आर्य शब्द किसी जाति का संबोधन नहीं करते हुए शालीनता और सभ्यता के प्रतीक थे, और इसीलिए भगवान बुद्ध के प्रमुख सूत्रों को चार आर्य सत्य के नाम से प्रसिद्धि मिली। प्रथम आर्य सत्य दुख है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के प्रत्यक्ष बहाव और निज अनुभव के आधार पर प्रथम आर्य सत्य की उद्घोषणा ये की कि यदि हम जीवन के बाह्य स्वरूप में उलझे हुए हैं तो वहाँ मात्र दुख ही है। जन्म, जरा, मृत्यु, चिंता, संताप, व्यग्रता, कष्ट, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, ये सभी दुख के प्रकार हैं। चाहे 2500 वर्ष पहले का समय हो या अभी, परंतु इन सभी मन स्थितियों से मनुष्य तब भी जूझ रहा था और आज भी इनसे दूर रहने की हर नाकाम कोशिश कर रहा है। भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रथम निर्णय अनिवार्य है कि जीवन में दुख है और हमारी सभी कोशिशें वर्तमान और भविष्य में दुख से दूर रहने की ही हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। यहीं से भगवान बुद्ध के विज्ञानपूर्ण बोध का आरंभ होता है। यदि जीवन में दुख का प्रत्यक्ष अनुभव है तो अवश्य ही इस दुख का कोई कारण भी होना चाहिए, और यहीं से भगवान बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य को मानने वाले लोगों का दो प्रमुख बहदों में विभाजन हो जाता है। जो मनुष्य दुख का कारण स्वयं के बाहर मानते हैं, यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, कर्म आदि को दुख का कारण मानते हैं, वे सभी मनुष्य अभी संसारी ही हैं, परंतु जो इस दुख का कारण स्वयं के भीतर मानते हैं, जैसे कि स्वयं की मान्यता, स्वरूप का अज्ञान, अविद्या आदि, तो वे सभी मनुष्य साधक हैं। मनुष्य को वर्षों के सत्संग और सगुरु के बोध के पश्चात यह निश्चय हो पाता है कि दुख का कारण बाहर नहीं, स्वयं के भीतर है। जब तक मनुष्य को यह निश्चय नहीं होता तब तक दुख निवृत्ति के सभी प्रयास निष्फल ही रहते हैं। तीसरा आर्य सत्य दुख के कारण का निवारण है। दुख के कारण का यथार्थ निर्णय हो जाने के पश्चात अब साधक आगे की यात्रा में प्रवेश करता है, जहाँ किसी सद्गुरु से मिलने पर उसे दृढ़ निर्णय होता है कि दुख के आंतरिक कारणों का निवारण किया जा सकता है। यदि यह विश्वास ही न हो तो साधक द्वारा की हुई सभी साधना व्यर्थ है। इसलिए भगवान बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य में श्रद्धा को प्रधान स्थान दिया। साधक में जब तक मार्गदर्शक और मार्ग के प्रति संपूर्ण निष्ठा नहीं आती तब तक दुख से निवृत्ति संभव नहीं है। चौथा आर्य सत्य दुख निवारण का मार्ग है। किसी भी क्षेत्र और काल में जब सम्यक संबुद्ध चेतना पर श्रद्धा की दृढ़ भूमिका बनती है तो वहीं से मार्ग का शुभारंभ होता है। भगवान बुद्ध के समय में इसे अष्टांग मार्ग, एट फोल्ड पाथ के नाम से जाना गया। वैसे इस मार्ग को बुद्ध के त्रिरत्न के नाम से भी पहचाना जाता है, परंतु प्रज्ञा, शील और ध्यान के इन्हीं त्रिरत्न का विस्तार है अष्टांग मार्ग। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को दोनों प्रकार की अति में नहीं जाने के लिए सावधान करता है, इसलिए इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य या तो अति भोग में प्रवृत्त रहता है या फिर अति त्याग में उलझ जाता है।
भगवान बुद्ध ने कहा कि मार्ग दोनों ही अतियों में नहीं है परंतु मध्य में है। इस मध्य का निर्णय साधक ठीक से ले सके उसके लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। ये अष्टांग मार्ग इस चित्र में आलेखित है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित अष्टांग मार्ग ही आगे चलकर धर्म चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अष्टांग मार्ग मनुष्य को सही गलत का निर्णय करके सम्यक मार्ग का चुनाव करने का उपदेश देता है। बुद्ध के संपूर्ण मार्ग में कहीं भी किसी भी क्रियाकांड का आग्रह नहीं है परंतु सम्यक विचारणा की ही प्रमुखता है। चूंकि विचारों की सत्ता शारीरिक कर्म की सत्ता से कई अधिक सूक्ष्म है, इसलिए बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने से सूक्ष्म स्तर पर फेरफार होता है जो साधक के जीवन को शाश्वत आंतरिक दशा प्रदान करता है।